साल 2026 अरब सागर की गूंजती लहरें और उनके बीच तैरता एक ऐसा जहाज जिसमें ना कोई आधुनिक इंजन है, ना ही इसे जोड़ने के लिए एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल किया गया है। क्या यह कोई टाइम मशीन है? नहीं, यह है भारतीय नौसेना का INSB कोंडिन, एक ऐसा ऐतिहासिक चमत्कार जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत को सीधे आज के वर्तमान से जोड़ दिया है। एक ऐसा जहाज जो केवल लकड़ी और धागे से नहीं बल्कि भारत के खोए हुए आत्मसम्मान से बुना गया है। इतिहासकारों ने हमें हमेशा एक लैंड सिविलाइजेशन यानी जमीन तक सीमित सभ्यता के बारे में सिखाया, लेकिन सच में इससे बिल्कुल अलग है। ईसा पूर्व से ही भारतीय नाविकों ने अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर को मथ डाला था। 5वीं शताब्दी में जब अजंता की गुफाओं में चित्र उकेरे जा रहे थे, तब भारत के तनकई पूरी दुनिया में व्यापार की रीढ़ बनी हुई थी। इस जहाज का नाम कौंडिन्य प्रथम शताब्दी के उस महान भारतीय नाविक के नाम पर रखा गया जो इसी तकनीकी के जहाजों से मेकोंग डेल्टा पहुंचे और वहां फूनान सम्राट आधुनिक कंबोडिया की नींव रखी। भारत के पास जहाज निर्माण का ऐसा विज्ञान है जिसे संस्कृत ग्रंथ युक्ति कल्प तरुण में सहज कर रखा गया है, लेकिन फिर 500 साल पुराने यूरोपीय आक्रमणकारियों के आने के बाद यह प्राचीन काल धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। इस सोई हुई विरासत को जगाने का संकल्प संस्कृत मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने लिया है। चूंकि प्राचीन जहाजों का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, इसलिए पुरातत्व और नौसेना के इंजीनियर ने अजंता की पेंटिंग और प्राचीन मूर्तियों का बारीकी से अध्ययन किया। केरल के मास्टर शिपराइट अब्बू शंकरन और उनके साथी कलाकारों ने इस असंभव काम को संभव बनाया। टीक और कटहल की लकड़ी के तख्तों को भाप में तपाकर मोड़ा गया, फिर बिना किसी धातु के कील के केवल नारियल की जटाओं से बनी काली रस्सी से इसे हाथों से सिला गया। पानी को रोकने के लिए पेड़ से निकलने वाला राइल गोंद, रुई और मछली के तेल के प्राकृतिक लेप का इस्तेमाल किया गया। जहाज के आगे पौराणिक रक्षक सिंह याली का चेहरा लगाया गया, जिसके पालों पर कंदत राजवंश का शाही प्रतीक कंड, मेरुरुड और सूर उकेरा गया। मई 2025 में नौसेना में शामिल होने के बाद असली परीक्षा आनी बाकी थी। 29 दिसंबर 2025 को INSB कौंडिन्य ने गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह वही समुद्री रास्ता था जिसे हजारों साल हमारे पूर्वज व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिना किसी रेडार ऑटोमेटिक स्टेरिंग के भारतीय नौसेना के जाबाज क्रू ने केवल हवा की दिशा और सितारों के भरोसे अरब सागर को पार किया। लकड़ी का यह लचीला ढांचा लहरों के थत्तों को सहराता रहा। जब ओमान के तट पर पहुंचा तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह भारत और ओमान के बीच 5000 साल पुराने सांस्कृतिक संबंध का वर्तमान में पुनर्जन्म था। मार्च 2026 में यह जहाज जब मुंबई वापस लौटा तो उसने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य उनकी प्राचीन जड़ों से ही मजबूत होगी। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है और अपने स्वदेशी हथियारों का युद्धतोपों का निर्माण कर रहा है, तो INSB कोंडिया हमें याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता हमारी रगों में हजारों साल पहले से ही थी। इतिहास की पेंटिंग से निकलकर वर्तमान के समंदर को फतेह हासिल कर यह जहाज भारतीयों के दिलों में गर्व की एक नई लहर पैदा कर रहा है।
अगर आपको भारतीय नौसेना और बस हमारे एक क्लिक में पूर्वजों जुड़ की जाइए इस हमारे अद्भुत परिवार से। इंजीनियरिंग पर नीचे दिए गर्व गए महसूस Facebook हो फॉलो रहा है बटन पर तो क्लिक इस करें वीडियो को और जरूर ऐसे ही शेयर शानदार करें वीडियो और सबसे कमेंट पहले में पाएं। जय हिंद लिखें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।